अगर कोई और पृथ्वी होती तो क्या होता, और उस पृथ्वी पर कोई और आप थे, और वह यह कि आप जेनेटिकली रूप से समान होने के बावजूद बिल्कुल अलग निकले। यह एक मजेदार थॉट एक्सपेरिमेंट है जिसे विज्ञान कथा के रूप में प्रसारित करना आसान होगा, लेकिन यह वास्तव में कोई दूर की विचार नहीं है। कम से कम 100 वर्षों से फिजिसिस्ट्स, कॉस्मोलॉजिस्ट्स एंड फिलोसोफर्स ने इस संभावना पर विचार किया है कि पृथ्वी और उस पर रहने वाले लोग यूनिक नहीं हैं। वास्तव में वैज्ञानिक आज मानते हैं कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि हमारे ग्रह और हमारे ग्रह के कहीं ना कहीं इन्फिनिट वर्जन्स हैं। कॉस्मोलॉजी के प्रमुख सिद्धांतों में से एक स्टडी ऑफ स्पेस है कि जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं उसका कोई समापन बिंदु एंड पॉइंट ही हो सकता है, बल्कि यह हमेशा के लिए चलता रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह संभव है कि यदि आप ब्रह्मांड के अंत तक पहुंचने की कोशिश में एक अंतरिक्ष यान उड़ाते हैं तो यह हमेशा के लिए सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और ब्लैक होल्स के पार उड़ता रहेगा। इस विचार से हर कोई सहमत नहीं है। अन्य वैज्ञानिकों और फिजिसिस्ट द्वारा मल्टीवर्स थ्योरी सिद्धांत कहता है कि अंतरिक्ष यान अंततः हमारे ब्रह्मांड के अंत तक पहुंच जाएगा और फिर अनंत समय के लिए दूसरे ब्रह्मांड में संक्रमण करेगा, और फिर दूसरे और दूसरे और दूसरे में। यदि इनमें से कोई भी थ्योरी सत्य है तो अंतरिक्ष की इन्फिनिट नेचर उस सीमित तरीके के साथ मिलकर जिसमें मैटर कण खुद को पदार्थ बनाने के लिए व्यवस्थित कर सकते हैं, जिनसे ग्रह और जीवन रूप सभी बने हैं, एक चौंकाने वाले लेकिन इनएविटेबल सत्य की ओर ले जाता है। पृथ्वी के रूप में हम जानते हैं कि यह संभवतः खुद को बार बार दोहराता है। इसका मतलब है कि यह पूरी तरह से पॉसिबल है कि अनंत ब्रह्मांड में कहीं एक और पृथ्वी है जहां आप किसी अन्य इंटरनेट के सामने बैठकर वीडियो देख रहे हैं। वास्तव में यह प्रशंसनीय है कि अरबों पृथ्वी पर आप में से अरबों लोग बिल्कुल एक जैसे या थोड़े अलग या बहुत अलग हैं। मैथ ऑफ इन्फिनिटी इस पुनरावृत्ति को न केवल प्रशंसनीय बल्कि निश्चित बनाता है। दुर्भाग्य से हम कभी निश्चित रूप से नहीं जान सकते कि यह थ्योरी सत्य है या नहीं, क्योंकि इसका ऑब्जर्व करना असंभव है। पृथ्वी की रेप्लिकस इतनी दूर होंगी कि उनसे आने वाले प्रकाश को हम तक पहुंचने में हमारे ब्रह्मांड की वर्तमान आयु से अधिक समय लगेगा। इसमें यह तथ्य भी जोड़ें कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी की प्रतिकृतियां लगातार दूर और दूर होती जा रही हैं, और न केवल हम उन्हें कभी नहीं देख सकते हैं, बल्कि सबसे उन्नत भविष्यवादी तकनीक के साथ भी हम कभी भी उनकी यात्रा नहीं कर सकते हैं। इसके किसी भी वैज्ञानिक रूप से कोई तरीका नहीं है जिससे आप जा सकें या विजिटर्स और एलियन यहां आ सकें। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी इंटरस्टेलर ट्रैवलर सबसे तेज गति से चल सकता है, वह प्रकाश की गति है, और उस गति से भी कोई भी इतनी देर तक जीवित नहीं रह पाएगा कि वह किसी अन्य पृथ्वी के करीब पहुंच सके। यहां तक कि दूसरी आकाशगंगा तक पहुंचने में भी हजारों या लाखों साल लगेंगे। ब्रह्मांड के हमारे वर्तमान अवलोकन योग्य भाग से बाहर निकलने में दसियों अरब वर्ष लगेंगे, इतनी दूर तक जाने में कि आप एक ऐसे ग्रह पर पहुंच जाएं जहां पृथ्वी पर समान लोग हों। इसमें अकल्पनीय रूप से बहुत बड़ा समय लगेगा। इस तरह के वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू साइंटिफिक माइंड।